अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। डियर व्यूअर्स, आज का हमारा सेशन सीएसएस की और स्पेशली ग्रेड 17 एंड अबव, वो जनरल रिक्रूटमेंट की हैं पोस्ट या पीएमएस या थ्रू सीएसएस हों। तो सबसे बड़ा जो मामला है, सबसे बड़ा मामला है सीएसएस में, वो है इंग्लिश वोकेबलरी का। खुदा खुदा करके इंग्लिश ऐसे को तो फिर भी टेक्निक से सॉल्व कर लिया जाता है, उसको समझने से, जो कि हमने कोर्स में भी डिटेल में चीज़ें डिस्कस की। वो अगर निटी ग्रिटीज़ और टेक्निकलिटीज़ आप अगर ऐसे में लर्न कर लेते हैं तो ऐसे पे तो ग्रिप हो जाती है। अब बात रह जाती है इंग्लिश वोकेबलरी की। तो इंग्लिश वोकेबलरी एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको कंटिन्यूअस लेना पड़ता है और आपको उसको सीरियसली लेके चलना पड़ता है। लेकिन मामला क्या होता है, एग्ज़ाम में फिर भी वो प्रॉब्लम कर जाती है वोकेबलरी। सो इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। और अगर आपके इंग्लिश वोकेबलरी में थोड़े नंबर और आ जाते हैं तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव एज भी होता है। आप इसको बिल्कुल टोटली स्किप भी नहीं कर सकते। डेफिनेटली आपकी आपकी इंग्लिश कम्प्रीहेंशन जो है उसमें एक लाजमी जुज़्व है, और इसको अगर आप फेल करते हैं तो आपका फिर मार्क्स डाउन चले जाते हैं और मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश ग्रामर में आपका जो है वो पासिंग मार्क्स नहीं ले सकते या पास नहीं हो पाते। तो इस हवाले से मैं आपको साथ ही बताता चलूँ कि जितनी भी हम स्ट्रेटजीज़ अब आगे डिस्कस करने जा रहे हैं उनका एक कम्बिनेशन अप्लाई हमने करते हुए स्टोरीज़ की फॉर्म में ऑलरेडी भी शायद आपने देखे हों, कुछ हमारे ट्यूटोरियल्स इस चैनल पे थे, लेकिन वो एक गड़मड़ हो रहे थे, स्टूडेंट्स को उनको एक्सेस करने में प्रॉब्लम आ रही थी। अब हमने उनको एक अलग जगह पे अवेलेबल करने के लिए, ताकि जो आपको एक सीरीज़ में सारे के सारे लेसन मिल सकें, उनको हमने ऑलरेडी अवेलेबल कर दिया है एक अलग चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हमने उन सारी मेथोडोलॉजीज़ जिनको एक जगह पे इकट्ठा किया है एक स्टोरीज़ की फॉर्म में, जिसमें आपको मैं एडवाइस करूँगा कि आपके अगर छोटे बहन भाई हैं, छोटे बच्चे हैं आपके, तो उनकी मोरल डेवलपमेंट के हिसाब से उनकी पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए भी एक तो आपकी इंग्लिश लर्निंग बेहतर हो जाएगी, दूसरे नंबर पे मोरल वैल्यूज़ और लेसन्स उनमें टीच किए जाते हैं, जो आपको एक स्टोरी की फॉर्म में एक वोकेबलरी आप सीख लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, रट्टा भी नहीं लगाना पड़ता और अल्फाज पे आपकी ग्रिप भी हो जाती है। तो द मोस्ट रिकमेंडेड जो ये चैनल है, मैं आपको कहूँगा कि उसको आप लाजमी तौर पर डेली विज़िट करें। और आपके एक कम्बिनेशन है, यानी कि डेली के कुछ वर्ड्स भी आप सीखते हैं, एक स्टोरी की फॉर्म में होते हैं, रट्टा नहीं लगाना पड़ता, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ये चीज़ें चल रही हैं। तो लाजमी तौर पर आप उसको लेके चलें। अब चलते हैं कि इंग्लिश वोकेबलरी का नॉर्मली आपको जो मेथोडोलॉजीज़ हैं अडॉप्ट करने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले रेगुलर रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। उसमें आप कोई ऐसी बुक रख लें, या मोस्ट रिकमेंडेड जो फर्दर है वो है इंग्लिश में जो आपकी डॉन की स्टोरीज़ हैं, एडिटोरियल्स हैं, उससे आपका नॉलेज, जनरल नॉलेज भी डेवलप होता है, आपकी रीडिंग की आदत भी पड़ती है आपको, और इसके अलावा आपको वोकेबलरी भी काफ़ी हद तक ऐड ऑन होती रहती है। तो ये तो है एक अपनी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगज़ीन पढ़ते हैं, बुक रीडिंग करते हैं, ये आप अपनी आदत बना लें। रीड रेगुलरली और स्पेशली इंग्लिश मटेरियल। दूसरे नंबर पे है कीप आ वोकेबलरी जर्नल, कि आप अपने जर्नल, जारी बात है, जो आपको रेगुलर पढ़ने का कहा है कोई बुक्स वगैरह, तो वो आपकी उसी स्टोरी में कवर हो जाती है। वोकेबलरी का जर्नल मेंटेन करना, उसमें भी आपकी स्टोरीज़ की फॉर्म में वोकेबलरी आती है, तो ये भी उसी में कम्बिनेशन में आ जाता है। तो आप इसके अलावा और भी कोई जर्नल जो मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे पब्लिश होता हो और इंग्लिश वोकेबलरी इन्हेंस करने के लिए हो, तो वो भी लगवा सकते हैं। इसके अलावा फ्लैश कार्ड्स, आप अपने कार्ड्स ले सकते हैं, आप मोटे कागज़ के पेजेस अलग अलग बना सकते हैं। हर एक पे जो डेली बेसिस पे आप लेसन लर्न करते हैं एक साइड पे रखते रहें। जब 40-50 हो जाते हैं तो उनको डेली बेसिस पे वर्क गर्दानी करते जाएं, तो रोल बैक करते रहें। एक साइड पे इंग्लिश का वर्ड हो, दूसरी साइड पे उसके उर्दू में मीनिंग हो, सेंटेंस में यूज़ करना हो, तो वो सेट बना सकते हैं, यानी कि जितने आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD 26, उनके 26 सेट बना लें और उनको डेली बेसिस पे देखा करें। ये एक एग्जॉस्टिव एक्टिविटीज़ है जिसमें आपको एंगेज रहना पड़ेगा। इसके अलावा लर्न अ वर्ड अ डे, तो हमारा जो स्ट्रेटजी है उसमें 2 वर्ड तो एटलीस्ट हमने उस स्टोरी में लाजमी तौर पर ऐड करने होते हैं, जिनके सिनोनिम पे पढ़ते हैं, एडोनिम भी, उर्दू में मानी भी, और उनको स्टोरी में भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ और अल्फाज होते हैं जो ऑलरेडी हम रीड कर चुके होते हैं, या फिर
उनसे हट के होते हैं जो उनको हम उस स्टोरी में पढ़ते हैं, तो आपके एक से ज़्यादा वर्ड्स ऐड ऑन हो जाते हैं वोकैबुलरी में और आसान तरीके से हो जाते हैं। सो ये भी आप एक अलग सी मेथोडोलॉजी भी अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ वर्ड गेम्स होती हैं जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेते हैं और उनको खेलने से, उनकी एक्सरसाइज करने से भी आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी बढ़ती है। और इसके अलावा वोकैबुलरी की जो कुछ ऐप्स हैं प्ले स्टोर पे जाएं तो वो भी आपको अवेलेबल होती हैं, उससे भी आप इंग्लिश वोकैबुलरी को रीड आउट कर सकते हैं। लेकिन वो चूँकि उनके अंदर मल्टीफंक्शन नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं पैदा होता, तो फिर बोरियत के बाद 2-3 दिन के बाद, हफ्ते के बाद वो चीज़ आप स्किप कर देते हैं, तो वो भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये कि आप ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बुक क्लब्स या डिस्कशन ग्रुप कोई आप बना सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डेली बेसिस पे कोई वर्ड हो वो आपकी तरफ से बोला जाए या आपकी तरफ से ग्रुप में पोस्ट किया जाए और उनसे कहा जाए कि इसके एंटोनिम और सिनोनिम को बताएं। तो फिर आप गूगल करते हैं या जैसे भी सर्च करने के बाद डेली बेसिस पे जब एक वर्ड के साथ एंगेज होते हैं तो आपको फैमिलियरिटी होती है इंग्लिश के नए वर्ड्स के साथ, और ये भी जो मेथड है ये भी उसके अंदर स्टोरीज़ में ऐड ऑन हो जाता है, वो भी पाया जाता है। वॉच मूवीज़ एंड टीवी शोज़। मूवीज़ क्या देखते हैं उसमें भी एक कहानी होती है, टीवी शोज़ देखते हैं उसके अंदर एक कहानी होती है, स्टोरी के फॉर्म में बातचीत चल रही होती है और आपको एंगेज कर लिया जाता है उस कहानी के अंदर, जिससे आप वर्ड्स को सीखते हैं। तो ये भी एक कम्बिनेशन में से जो एक पार्ट है, ये आपको इंग्लिश स्टोरीज़ और मोरल स्टोरीज़ में पहलू मिल जाता है। वो एक कहानी चल रही होती है जिसमें आपका इंटरेस्ट भी पैदा होता है और अल्टीमेटली आपको एक मोरल लेसन भी मिलता है। इसके अलावा लिसन टू पॉडकास्ट एंड ऑडियो बुक्स। अगर कोई ऑडियो बुक पढ़ते हैं तो रीड करते हैं, आपने वोकैबुलरी कवर करनी होती है, तो ये भी एक मेथड हो सकता है। लेकिन अल्टीमेटली फिर आपको सोर्स आउट करना पड़ता है कि ये कम्बिनेशन कहाँ से मिलेगा, फिर उसके ऊपर फोकस करना पड़ता है। हो सकता है कि आपको 20 मिनट की स्टोरी सुने और उसकी फिर समझ भी सही तरीके से ना आ रही हो और लर्निंग भी इतनी ना हो इफेक्टिव। लेकिन जो आपको इंग्लिश मोरल स्टोरीज़ की फॉर्म में वो बहुत इंतहाई आसादा ज़बान में, आसान अल्फाज में, इंग्लिश में भी समझ आ रही होती है, साथ में उर्दू में भी बोल के वो चीज़ें समझाई जा रही होती है, समझ आ रही होती है, ये भी आपका एलिमेंट उसमें ऐड हो जाता है। इसके अलावा एंगेज इन कन्वर्सेशन। कोशिश करें कि अपने दोस्तों से, अपने कुलीग से, अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने टीचर के साथ, अगर आप कहीं जॉब करने वाले हैं तो अपने पीयर्स के साथ, तो अपने आप को एंगेज रखें। अगर फैमिली में है तो बहन भाइयों के साथ अपने कन्वर्सेशन जो इंग्लिश में नए नए वर्ड्स यूज़ करने की कोशिश किया करें। और इसके अलावा रीड अलाउड। कोशिश करें कि अपनी जो भी आपकी रीडिंग है उसको लाउडली पढ़ें। जो कुछ अल्फाज होते हैं उनको जब आप 1 से 2 दफ़ा रीड आउट करते हैं तो आपकी वो मेमोरी का जल्दी हिस्सा बन जाता है, प्रोनंसिएशन आपकी बेहतर हो जाती है और अंडरस्टैंडिंग भी होती है वर्ड्स की। इससे भी आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी बढ़ जाती है और ये भी कम्बिनेशन उसमें अवेलेबल है। लर्न वर्ड रूट्स एंड अफिक्सेस की वर्ड कहाँ से मौजूद जो है, उसके सफिक्स कैसे हैं या अफिक्सेस कैसे हैं, उसके साथ हमने कौन सा बुनियादी लफ्ज़ था जिसमें हमने ए ऐड किया तो नया लफ्ज़ बन गया, आखिर में ly ऐड किया तो नया वर्ड बन गया, तो वो उसकी रूट कहाँ से है, वो किस लफ्ज़ के साथ बुनियाद उसकी है, यानी कि उसकी वेरी बेसिक्स। तो ये भी एक तरीक़ाकार है। जब आप अल्फाज की बहुत गहराई में या उसकी हिस्ट्री में जाते हैं तो आपको लर्निंग में बहुत आसानी हो जाती है और भी 4-5 वर्ड उसी के साथ जुड़े हुए सीख लेते हैं। इसके अलावा जो कॉन्टेक्स्ट है, किस मद में इस लफ्ज़ को यूज़ किया जाना चाहिए, ये बहुत ओवरवेलमिंग मेथड है जो हमारी स्टोरीज़ फॉर्म में हमने जो लेसन सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। आपको एक पूरी स्टोरी बनती है, उस स्टोरी को समझने में जिन अल्फाज का इस्तेमाल होता है तो हम वो समझ लेते हैं कि इस अल्फाज का इस्तेमाल किस जगह पे सही प्रॉपरली यूज़ हो सकता है। तो इसको कहते हैं कंटेक्चुअल लर्निंग, कि सही अल्फाज का किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होना चाहिए, किस तनाजुर में इस्तेमाल होना चाहिए, तो वो भी ज़रूरी है। इसके अलावा यूज़ ऑफ थिसॉरस, कि आप डिक्शनरी वगैरह का जो अल्फाज का मंबा है वहाँ से आप उनको कंसल्ट कर सकते हैं। तो इससे इंग्लिश वोकैबुलरी बढ़ती नहीं है बल्कि आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी का जो रिजर्वायर है वो डैमेज होता है। तो हेल्प ज़रूर लें जहाँ पे आपको इंग्लिश का प्रॉब्लम आता है वर्ड का, आप उसको डिक्शनरी को या अल्फाज का जो ज़खायर हैं उनको आप देख सकते हैं, सिमिलर मीनिंग क्या है, इसके एंटोनिम क्या हैं, वो भी देख सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्टली आप एक डिक्शनरी को पकड़ लें और इसके वर्ड्स को पढ़ना शुरू कर दें तो एक टाइम आएगा कि जो आपके ऑलरेडी याद अल्फाज हैं वो भी आपको गड़मड़ होना शुरू हो जाएगी। तो सिर्फ लफ्ज़ मुश्किल जब आए उसको कंसल्ट करने की हद तक ठीक है, बाकी एज आ बुक फॉर्म में कभी भी डिक्शनरी को याद करने की कोशिश ना करें, उससे डैमेज होगी आपकी वोकैबुलरी। इसके अलावा सेट गोल्स,
कि एक महीने में आपने 50 अल्फाज, 100 अल्फाज, 200 अल्फाज सीखने हैं, तो अपनी गोल सेट करें और उसको फिर अचीव करने की कोशिश करें। तो ये ऑटोमेटिकली आपकी मेथड अप्लाई हो जाती है हमारा जो इंग्लिश लर्निंग सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, क्योंकि आपके डेली बेसिस पे वर्ड्स आ रहे होते हैं, डेली बेसिस पे लेसन आ रहे होते हैं। तो वो आपको टारगेट सेट करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप इतना ही टारगेट सेट कर लें कि आपने नए आने वाला जो पर डे 1 लेसन है, 2 लेसन है, 3 है, वो आपने ध्यान से सुनने हैं। तो उसके बाद जो आपके मुश्किल अल्फाज दरमियान में आ रहे हैं या जो सिखाए जा रहे हैं, उनको एक पेज पे लिख लें तो भी आपके ये ऑटोमेटिकली जो अचीवमेंट है वो आसान हो सकती है। इसके अलावा जो अल्फाज आपने सीखे हों उनको रिव्यू करें रेगुलरली। वैसे तो बुक होती है या नोटबुक होती है, हम उसके ऊपर लिख के भूल जाते हैं, कहीं गुम हो जाती है, कोई उठा के बच्चा किसी और जगह इस्तेमाल कर देता है, तो रिव्यू करना फिर वो मुश्किल नहीं होता जब तक आप उसको सिक्योर ना करें। तो ये जो आपके लेसन्स की एक सीरीज़ है वो ऑटोमेटिकली एक अवेलेबल रहती है। आप वक्तन फ़वक्तन जब आपके पास टाइम होता है रिव्यू करते हैं, और उनके टाइटल पेज से ही अगर आप उनको स्क्रॉल करते जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि इस स्टोरी में आपने ये बात पढ़ी थी, तो स्टोरी भी आपके माइंड में आ जाती है, वो अल्फाज भी आपके माइंड में आ जाते हैं। तो वो टाइटल भी हमने इस तरीके से डिज़ाइन किए हैं कि जो आपके 2 नए वर्ड आपने सीखने हैं वो सामने शो हो रहे होते हैं, और टाइटल में आपकी स्टोरी होती है। जब टाइटल भी आपके सामने आ जाता है तो आपको स्टोरी फ़ौरन से याद आ जाती है, और 2 अल्फाज जो आपने वो स्टोरी में यूज़ किए होते हैं वो भी आपके ऑटोमेटिकली रिव्यू हो जाते हैं। इसके अलावा राइट रेगुलरली, ये वो चीज़ है जो आपकी इस लेसन सीरीज़ में नहीं है। तो इसके लिए आपको फ्री राइटिंग की तरफ जाना होगा। वो आपने खुद जो नए लफ्ज़ सीखते हैं उनकी एक छोटी सी कहानी लिखते हैं, या उनको अपने तरीके से कोई आप बात करना चाहते हैं तो उसको पेज के ऊपर लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये आपने अपनी तरफ से ऐड करना है रेगुलरली राइटअप की प्रैक्टिस। इससे भी आपकी वोकैबुलरी बढ़ती है। इसके अलावा लर्न इन कॉन्टेक्स्ट, कि आप पूरी बुक पढ़ रहे हैं, उसके अंदर एक कोई हिस्ट्री है, कहानी है, जब उसको पढ़ते जा रहे हैं तो जो नए लफ्ज़ आते हैं तो वो आपकी वोकैबुलरी का हिस्सा बनते हैं। तो ये लर्न इन कॉन्टेक्स्ट का एलिमेंट भी जो हमारी जो इंग्लिश लर्निंग स्टोरीज़ हैं उसके अंदर ऐड हो जाता है। अदरवाइज़ आप बहुत बड़ी कोई बुक लेते हैं तो उसको आप जब रीड आउट करते जाते हैं तो फिर उनको हाईलाइट कर लें कि ताकि जब आप दोबारा से वर्क गर्दानी करें तो आपको पता चल जाए कि ये वर्ड था जो आपको नहीं आता था, जो आपने सीखा था। जितनी भी ये हमने ऊपर तरीक़ेकार जिनको फॉलो करते हुए आप इंग्लिश वोकैबुलरी को इन्हेंस कर सकते हैं उनका हमने जिक्र किया है। तो ये आप डायरेक्टली यूट्यूब पे जाके इंग्लिश गुरु 555 के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, और इसके अलावा डायरेक्टली चैनल का मैं लिंक भी अवेलेबल कर दूंगा। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप हमने अपना बनाया है इंग्लिश वोकैबुलरी का, जिसमें डेली बेसिस पे जो लेसन आता है उसको शेयर कर दिया जाता है। आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक के ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पूरी लेक्चर्स की ये लेसन्स की सीरीज़ अवेलेबल हो जाएगी। और ये आपको बताते चलें, जो सबसे बड़ी खबर है या आपके लिए हैप्पी न्यूज़ है कि ये सारी की सारी जो इंग्लिश वोकैबुलरी के लर्निंग सीरीज़ है टोटली आपके लिए कॉस्ट फ्री है, कोई भी इस पे चार्जेस नहीं है। और साथ में आपको बताते चलें कि जो हार्वर्ड एकेडमी CSS के कंप्लीट कोर्सेज़ और MPT की तैयारी भी हम ऑफ़र कर रहे हैं, जो बहुत कम्प्रीहेंसिव वे में लेके चल रहे हैं। आपकी MPT बेस बनेगी कंपलसरी के लिए, जो आपको पॉसिबल कर देगा कि 2-2.5 महीनों में आप कंपलसरी कोर्सेज़ को भी एक्सेस कर सकेंगे, उनको कंट्रोल कर सकेंगे। आपके लिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उस लेक्चर सीरीज़ में आपकी आउटलाइन भी कवर की जाती है, डिटेल डिस्कशन भी होती है जो ज़रूरी होती है, टू द पॉइंट, और एंड पेज पे आपके नोट्स भी आपको बताए जाते हैं कि ये एरिया, इसमें ये 5, 10, 15 जो आपके की पॉइंट्स हैं ये आपने नोट डाउन कर लेने हैं, जिनकी बेसिस पे आपका पूरा जो है वो टॉपिक कवर होता है। सो स्टे कनेक्टेड चैनल के पे ऊपर भी, और इसके अलावा वेबसाइट को भी वक्तन फ़वक्तन विज़िट करते रहें www.harvardacademy.com। और इसके अलावा एडमिशन के हवाले से या तैयारी के हवाले से कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर भी मेंशन है। अल्लाह हाफ़िज़।